आप देख रहे हैं यूट्यूब पर मैजिशियन ऑफ मैथ, जिससे हम लोग मैथ से रिलेटेड काफ़ी कुछ सीखते हैं। और मैं राजू सर आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग हर बार की तरह इस बार कुछ खास सीखेंगे, कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे। और जैसे बेसिक चीज़ हमने बताया ट्रायंगल्स के बारे में, ट्रायंगल्स का हम लोगों ने क्या क्या देखा, एंगल्स देखा, साइड देखा, और भी बहुत सारी चीज़ जो कैसे इसको क्वेश्चन फाइंड करते हैं, बेसिक चीज़ों को मैंने बताया। और उससे कुछ खास रिलेटेड जो है ना आज हम लोग प्रॉब्लम्स देखेंगे। वो प्रॉब्लम्स जो हर एक तरह के कंपटीशन में, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, ICSE बोर्ड हो या CBSE हो या बिहार बोर्ड हो या कोई भी स्टेट का बोर्ड हो, जो कि सभी बोर्ड में जो खास तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन, वह चीज़ हम लोग सीखेंगे जो हर एक स्टेप पर हमको काम आता है। और वैसे स्टूडेंट जो 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए एक बेसिक की जो चीज़ होती है वह चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं। नंबर 1 में इन ए ट्रायंगल ABC इफ़ थ्री एंगल A बराबर 4 एंगल B बराबर 6 एंगल C, ये तीनों जो है एक दूसरे के बराबर हैं, देन कैलकुलेट द एंगल। ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कह रहा है क्वेश्चंस, जो कह रहा है उस क्वेश्चंस को पहले हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, समझने के बाद उसको बनाने का कोशिश करेंगे। इन ए ट्रायंगल ABC इफ 3 एंगल A 4 एंगल B और 6 एंगल C, ये तीनों जो है आपस में बराबर हैं, देन कैलकुलेट द एंगल्स। हमको बतलाना है कि एंगल्स कितने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या काम है, हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। वैसे ट्रायंगल कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप बना करके अगर देते हैं फॉर्म करके तो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ देखेंगे एंगल A, यहाँ पर B, और यहाँ क्या लिखा हुआ है C। इन ट्रायंगल ABC तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ हम लोग को गिवन है पहले हम लोग वो चीज़ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे द गिवन इन ट्रायंगल ABC। ABC में क्या दिया हुआ है, 3 एंगल A इज इक्वल टू 4 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C, ये हमारे पास फाउंड किया हुआ है। देन हम लोग लिखेंगे देन वी हैव, हम लोग क्या करेंगे, लेट 3 एंगल A इज इक्वल टू 4 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C बराबर हमने क्या लेट कर लिया, X। क्वेश्चंस को हम लोग को तीनों एंगल्स को फाइंड करना है। ये हमारा एंगल A हो गया, ये एंगल B, और ये हो गया एंगल C। हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है क्या था, इन ट्रायंगल ABC, तीनों वर्टिसेस का नाम हमने दे दिया ABC। ये हमारा ABC ट्रायंगल बनके तैयार है। उसके बाद जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे द गिवन इन ट्रायंगल ABC, या वैसे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम्स के हैं उनके लिए लिखेंगे कि दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में 3 कोण A बराबर 4 कोण B बराबर 6 कोण C। देन वी हैव, तो हम लोग यहाँ पर हम रखते हैं कि लेट मतलब माना 3 एंगल A बराबर 4 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C इज इक्वल टू X। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल टू X/3, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल B इज इक्वल टू X/4। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, एंगल C इज इक्वल टू X/6। ये इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे we know that the measure of any angle of triangle is 180 डिग्री। ये हम लोग जानते हैं। we know that the measure of sum of any angles, क्या लिखेंगे, sum of 3 angles इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। या सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज, ये तो यहाँ लिखना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लिखेंगे द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसलिए कि ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते ही हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री। एंगल A बराबर क्या लिखा हुआ है, x/3, यहाँ हम लिखेंगे x/3 प्लस एंगल
बी, एंगल बी कितना हो गया x/4, एंगल सी कितना हो गया x/6 इज इक्वल टू क्या हो गया 180। इसके बाद हम लोग जो आई का स्टेप जो बनाएंगे वो हम लोग यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से है। सबसे पहले क्या करेंगे 3, 4, 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ देखिए बिल्कुल इजी वे में 3, 4, 6, 3 से चलेंगे, 3 1 जा 3, 4 नहीं है कट करेगा, 3 2 जा 6, तो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, ये हमारा एलसीएम आ गया 24, करेक्ट। उसके बाद 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, कितना बार में कटेगा 3 8 जा 24, यहाँ पर होगा 8x, ये हमारा आ गया 8x। नेक्स्ट क्या 4 से डिवाइड करेंगे 6 बार में, यहाँ पर होगा 6x। और आगे बढ़ेंगे 6 से डिवाइड करेंगे एलसीएम में, 4 बार में कटेगा 4 टाइम्स में, 4x इज इक्वल टू कितना हो गया 180, ये हो गया। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा, सबको ऐड करेंगे, 8 और 6 14 और 4 18x, ये हमारा हो गया 18x इज इक्वल टू ये 24 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 डिग्री इंटू 24। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग उसको यहाँ देखेंगे, x लिखेंगे, x इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 24 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 18, इससे कट लग जाएगा 10 बार में, तो x इज इक्वल टू आ गया 240, x इज इक्वल टू क्या आ गया 214। अब हम लोग को एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ये सबको फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से निकालेंगे, हम लोग यहाँ देखेंगे एंगल ए बराबर हमारा कितना है x/3, तो x इज इक्वल टू क्या आया है हमारा 240, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 240/3, इसको काट देंगे 3 8 जा 24, तो एंगल ए हमारा हो गया 80 डिग्री। इस तरह सिमिलरली हम लोग बी निकालेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू क्या है x/4, x हमारा कितना आया है 240, तो हम लोग लिखेंगे 240/4, तो 4 6 जा 24, तो यहाँ पर आ गया 60 डिग्री। और एंगल सी देखेंगे, एंगल सी कितना है x/6, तो x हमारा कितना है 240, 240 बाई क्या आ गया 6, तो 6 4 जा 20, ये आ गया हमारा 40 डिग्री। ये हमारा बिल्कुल निकल गया। ए बी और सी सबको जोड़ेंगे तो सम 180 आना चाहिए, 8 6 14 और 4 180, 60 और 40 मिला कितना आ गया 180। तो ये हमारा जो है एंगल ए और एंगल बी एंगल सी पूरा फाइंड हो गया है। आप इसको एक बार और देखेंगे, मैं जो है इसका रिव्यू कराना चाहूँगा और इसको बेसिक ढंग से समझेंगे। जैसे कि आपसे क्वेश्चन ये है कि इन ट्रायंगल ए बी सी इफ 3 एंगल ए 4 एंगल बी और 6 एंगल सी देन कैलकुलेट द एंगल। तो हमको क्या करना है, उसका एंगल कैलकुलेट करना है कि ए कितना होगा, बी कितना होगा और सी कितने डिग्री का होगा। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं और उसका नाम देते हैं ए बी सी, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद द गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी जो हमारा दिया हुआ होता है ना, सबसे पहले हम लोग उसको लिखते हैं। द गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिया हुआ है 3 एंगल ए 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी। दैट मीन्स ये सारे जो आपस में क्या है बराबर शो कर रहा है। देन वी हैव हम लोग लिखेंगे 3 एंगल ए बराबर 3 एंगल बी 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया x। एंगल ए को यहीं रोक के रखेंगे, जो 3 मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल टू की तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, तो यहाँ पर हो गया x/3। एंगल बी को रखेंगे यहाँ पर, 4 जाएगा यहाँ पर x/4। एंगल सी को बनाएंगे तो x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 6। वी नो डैट हम लोग क्या जानते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल्स का जो सारे कोण का जो सम होता है, जोड़ होता है, वो कितना होता है 180 डिग्री 180। हम लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। ए बराबर कितना आया है यहाँ पर देखेंगे x/3 वो लिखेंगे, बी बराबर कितना x/4 वो लिख दिए, सी कितना हमारा है x/6 इसको हमने लिख दिया। उसके बाद 3 4 6 का हम लोगों ने क्या करा एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि 3 4 6 का एलसीएम कितना है, जैसे मैंने बताया यहाँ से 3 1 जा 3 4 कैंसिल नहीं होगा, 3 2 जा 6 2 4 जा 8 और 2 4 यहाँ से 2 4 जा 8 करके यहाँ पर देखेंगे 24 आ गया। उसके बाद हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके हम लोग इसको बना लेंगे। तो यहाँ से 8x 6x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, यहाँ पर 24 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 24 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 6 14 और 4 18 18x 180 माइनस इंटू 24। इसके बाद x को हम लोग यहीं रखेंगे, 18 डिवाइड करेगा, 18 10 जा तो 240 आ गया हमारा, x इक्वल टू 240 240 आ गया। a निकालेंगे, b निकालेंगे और क्या निकाल देंगे c। सबको यहाँ पर x के जगह पर जो हमारा आया है 240 वो रख करके इसे डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24 80 आ गया। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा
24 60 डिग्री आ गया और एंगल सी आ गया, 6 4 जा 24 40 आ गया। तो इसको हम लोग सबको कैलकुलेट करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे और फिर आगे भी और बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे जो कि इससे रिलेटेड है और काफ़ी अच्छे ढंग में समझेंगे। और यह जो क्वेश्चन है वो हर एक तरह के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, या आपका वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या आपका बोर्ड का एग्जाम हो, ICSE का हो या CBSE बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, या हर एक तरह के क्वेश्चन मतलब एग्जामिनेशन में आफ्टर ऑल ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इस रिलेटेड और भी हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आगे इसके बाद देखते हैं। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल्स टाइप का नहीं है। इफ वन एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू सो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल। कहने का मतलब है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 ही एंगल्स होते हैं, उसके एक एंगल जो है उसके 2 एंगल के बराबर है, सम है, तो हमको क्या करना है कि द अदर टू 2 के बराबर है, तो सो डैट द ट्रायंगल इज ए राइट ट्रायंगल। तो हमको ये साबित करना है कि हमारा जो ट्रायंगल होगा वो राइट ट्रायंगल होगा। उस चीज़ को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ एक बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे, आप यहाँ पर P लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं, कोई भी लगातार 3 अल्फ़ाबेट ले सकते हैं पॉइंट्स के लिए। ये हो गया एंगल P, एंगल Q, एंगल R, ये हमारा हो गया। हम लोग क्या देखेंगे, हम लोगों का जो इसके अंदर जो क्वेश्चंस के अंदर जो हिंट्स दिया जा रहा है वो ये है कि इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू सो डैट द ट्रायंगल इज ए राइट एंगल। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गिवन हम लोगों का क्या दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर जो है एंगल P बराबर, हम लोग यहाँ पर देखेंगे एंगल Q बराबर एंगल P प्लस एंगल R। कह रहा है कि वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल्स का जो एक एंगल है वो इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, किसी 2 के सम के वो बराबर है। वी हैव, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वी हैव, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। हम किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। हम लोग यहाँ चाहे तो क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि सम ऑफ द मेजर ऑफ all angles of triangle is 180। ये होता है सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। इसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हम लोग लिखेंगे एंगल P लिखेंगे प्लस एंगल Q, एंगल Q बराबर हमारा क्या है एंगल P प्लस एंगल R, ये हमने लिख दिया, और एंगल R ये वाला जो है वो यहाँ पर हो गया, यह आ गया 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा गिवन है। हम लोग लिखेंगे वी हैव एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। एंगल P अपनी जगह पर है, जैसे Q आया, Q की जगह पर हमने ये लिख दिया एंगल P प्लस एंगल R, एंगल P प्लस एंगल R, और ये वाला एंगल R यहाँ हो गया। इसको हम लोग ऐड करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 एंगल P है तो हम लोग इसको जोड़ देंगे 2 एंगल P। R कितना है, ये भी 2 पीस है, तो एंगल R इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको कॉमन करेंगे, एंगल P प्लस एंगल R लिखेंगे और यहाँ से 2 को कॉमन कर लेंगे, ये हमारा हो गया 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो गया। इससे हम लोग क्या करें, इसको कट कर देंगे, कितना आ गया 90 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। और हमने क्या लिखा था, एंगल P और R किसके बराबर है एंगल Q के, तो ये एंगल P प्लस एंगल R ये हो गया एंगल Q बराबर हो गया 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा था कि एंगल Q बराबर एंगल P प्लस एंगल R, ये चीज़ है। तो ये हमारा एंगल Q आ गया 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री आ गया। देन वी से डैट, देन we proved triangle PQR is a right angle triangle, is a right angle triangle। क्योंकि कोई किसी भी ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो हमारा राइट एंगल होगा। तो
तो हम लोग देखिए ये थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन था इसको बहुत ही ईजी वे में हम लोगों ने बनाया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू, इसका कोई एक एंगल जो है किसी दो के वो बराबर है, तो हमने एंगल क्यू को ले लिया, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल पी प्लस आर। देन वी शो दैट द ट्रायंगल इज द राइट एंगल, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देन वी प्रूव ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हम लोग को प्रूव करना है। उसके बाद हम लिखेंगे वी हैव एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। पी को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, क्यू आ रहा है, तो क्यू इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिखा है, एंगल पी प्लस एंगल आर। इसको अगर आप हम लोग यहाँ पर एंगल पी प्लस आर और यहाँ पर जो आर दिया हुआ है एंगल आर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 2p हो रहा है, दोनों को जोड़ देंगे, 2 एंगल पी, 2 एंगल आर का आ रहा है, 2 एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों में 2 है, 2 कॉमन कर लेंगे, तो एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू हो गया हमारा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्या करेंगे कि यहाँ से एंगल पी और एंगल आर को रखेंगे, या जो नंबर है मल्टीप्लाई कर रहा है इसको उठाकर राइट साइड की तरफ भेजेंगे, यहाँ का 180 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 90 आ जाएगा, एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू क्या आ गया 90। उसके बाद एंगल पी और आर जो है क्यू इज इक्वल, इसकी जगह क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख देंगे। देन वी प्रूव ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरीके से हम लोग सिंपल वे में इसको हमने बनाया है। इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग सीखेंगे और समझेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको भी हम लोग देखेंगे इस सवाल के बाद। और इसको आप जो है काफ़ी अच्छे ढंग से इसको समझिए, विदाउट स्किप किए, तब ये बात समझ में आती है। और जब एक बार आप समझ जाते हैं तो फिर आप उसको बहुत ही आसानी से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। आइए फिर और आगे देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन जो हमारा 3 है, one of the angles of a triangle is 110 and the other 2 angles are equal, then find the measure of each of the angles। ये हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 110, हमारा एक एंगल जो है 110 है। तो हम लोग देखेंगे दैट मीन्स कि हमारा एक जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हम लोग फिगर कुछ इस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह का फिगर बनेगा हमारा। और वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 110 है, इसको अगर हम लोग यहाँ पर ए नाम दे देते हैं, ये हमारा हो गया 110। उसके बाद B यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ C लिख सकते हैं, ये हमारा C वर्टिसेस हो गया, पॉइंट्स हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देखें क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले वो चीज़ लिखेंगे, गिवन द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 110। तो हम लोग लिखेंगे कि लेट गिवन, या यहाँ आप लिख सकते हैं लेट एंगल A इज इक्वल टू 110। उसके बाद कह रहा है कि एंड अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, तो 2 एंगल्स हमारा बच गया B और C, एंड एंगल B इज इक्वल टू लिख लेंगे एंगल C, ये दोनों हमारा एंगल्स इक्वल हो गया। उसके बाद लिखेंगे वी हैव इन ट्रायंगल ABC में हम लोग वर्क करेंगे। जैसे क्वेश्चन है वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 110, तो लेट एंगल A इज इक्वल टू 110 मान लिया हमने, एंड अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, और बाकी के जो 2 एंगल्स वो बराबर है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। वी हैव इन ट्रायंगल ABC में यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या हो गया 180, यहाँ पर लिख देंगे। वी नो डैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, all angles of triangles is क्या होता है 180। उसके अकॉर्डिंग हमने लिख लिया एंगल A प्लस B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल A इज इक्वल टू क्या है 110, वो हमने लिख दिया, जो जो वैल्यू दिया बैठाएंगे। एंगल B किसके बराबर है C के, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे एंगल B प्लस एंगल B, 2 बार लिख लेंगे,
110 हो गया, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों को हम लोग, ये हमारा यहीं पर रहेगा 110 एंगल बी और एंगल बी, ये हो गया 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180। 2 एंगल बी यहीं रहेगा, ये नंबर को उठा के हम लोग राइट साइड भेजेंगे तो 180 माइनस 110 हो गया। 2 एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 70, ये हमारा आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंगल बी लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू 70/2। 2 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 35 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल बी बराबर आ गया 35 डिग्री। और बी किसके बराबर था, सी के, इसलिए एंगल सी बराबर भी आ गया 35 डिग्री। और एंगल ए तो हमको नोन था ही, वो हमको दिया हुआ था, एंगल ए हो गया 110। तो सब तीनों का अगर हम लोग सम करेंगे तो 180 आएगा। तो फर्स्टली हम लोग को जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो यह होती है कि क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है। वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 110, ये दिया हुआ है पहला, तो हम लोग लिख लेंगे लेट एंगल ए इज इक्वल टू 110। आगे कह रहा है कि एंड द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, बाकी के जो 2 एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। तो बाकी के एंगल्स कौन से बच गए, बी और सी। तो वो यहाँ हम लिख लिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। वी हैव इन ट्रायंगल एबीसी, इसलिए हम लोग ट्रायंगल एबीसी में वर्क करते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 180, 180 आ गया। तो ए बराबर क्या दिया हुआ है, 110, 110 लिख लेंगे। यहाँ देखें एंगल बी को बी लिखा गया और यहाँ एंगल बी बराबर, यहाँ सी जो है, सी किसके बराबर है, बी के। तो हम लोग एंगल सी के जगह पर हमने लिख दिया एंगल बी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं कि एंगल बी और एंगल बी, 2 एंगल बी हो गया यहाँ पर 2 एंगल बी, और ये हो गया 110 यहाँ पर। तो 110 को उठाएंगे, राइट साइड में भेज देंगे नंबर की तरफ। तो 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 110। 180 में से 110, 180 में से 110 घटेगा, कितना आएगा, 70 आएगा। एंगल बी इज इक्वल टू 2 को हम लोग क्या करेंगे कि उठा करके यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर भेज देंगे, डिवाइड करेगा तो 2 से 70 कट गया, 35 बार में। एंगल बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 35। और एंगल बी किसके बराबर है, एंगल सी के। तो एंगल सी बराबर भी 35 हो गया। और एंगल ए तो पहले से हम लोग को पता था 110, सबको ऐड करेंगे तो 180 आ गया। मतलब डैट मीन्स आप जो तीनों एंगल निकालते हैं उसका जो सम करेंगे, हम लोग जोड़ करेंगे तो 180 आना चाहिए, 180 आना चाहिए। इस तरीके से जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस को मैं बार बार से एक के बाद एक आपको मैं बताऊंगा। और जो फैक्ट जो चीज़ें होती है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। आप जो है विदाउट स्किप किए हुए इसको देखें, अच्छा लगता हो तो कमेंट करें, ताकि आप जब कमेंट करते हैं तो हम मुझे पता चलता है कि आपने क्या आस्क किया है, क्या बताया है। फिर इसके बाद भी हम लोग और बहुत सारी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।